आपसे एग्जामिनर यानी आपका बिहार बोर्ड ये चाहता है कि आप इस चैप्टर के बारे में क्या जानते हैं। आपका पोयम से और ये स्टोरी से यानी प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन से एक एक समरी देता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और हमारा संस्कृति। भारतीय सभ्यता और हमारी संस्कृति। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर was written by महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। He has beautifully narrated the sound foundation of Indian civilization in this essay। उन्होंने भारतीय सभ्यता के नींव को लेके कि हमारी भारतीय सभ्यता कैसे कई सदियों से चली आ रही है, इसको लेके इस एसे में बात किया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है क्या? एक एसे है। He has compared our ancient civilization with the Western civilization। उन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से तुलना किया है। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। He says that the Indian civilization elevate the moral being। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता क्या व्याख्या करती है, क्या फैलाती है? नैतिकता को। मोरल बीइंग यानी नैतिकता। Whereas जबकि the Western civilization is to propagate immorality। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिक चीजों को डील करता है, यानी वो मटेरियल पे मरता है। अनैतिक चीजों का मतलब कि वो सही गलत जो है ना उसके पीछे वो भागता ही नहीं। व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग फॉर मी। जैसे अभी के समय में आप देख रहे होगे ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान का जो वॉर है बहुत पहले से है। अमेरिका इसमें एंट्री इसलिए मारता है क्योंकि उससे अनसिक्योरिटी फील होती है कि उसका तेल कोई और ले लेगा, चाहे ये कर देगा, चाहे वो अलग अलग तरीकों से हर एक बार न्यूज में ये बातें चलती आ रही हैं। अभी ये तो वॉर चल रहा है, लेकिन इस सबसे ज्यादा अगर प्रभाव कोई किसी को पड़ रहा है तो ये पूरी दुनिया को पड़ रहा है। गैस दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम लोग, मिल नहीं रहा है। जिनके घर में है वो तो बहुत खुशनसीब है, आप लोग के मिल जा रहा है, लेकिन कई लोग देखिए लाइन लगाए हुए हैं एकदम लंबा लंबा। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया, तो सर हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो मोदी जी बहुत संभाले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम स्टेबल होकर खड़े हैं और आम आदमी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दे रहे हैं। नहीं तो जिस तरीके से फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है उस हिसाब से फ्यूल का रेट भागता तो सभी चीजों का रेट भाग जाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल लगता है और ट्रांसपोर्टेशन से सारा चीज आता है हमारा या कहीं जाता है, तो पैसा बढ़ता, दाम बढ़ता। लेकिन अभी यह स्टेबल है। 60 रुपया सिर्फ आम आदमी के लिए गैस का दाम बढ़ा है, जो कि पहले 950 रुपए था, अब शायद 1010 रुपया 20 रुपए इसी करके हो गया है। तो ये एक युद्ध, ठीक है ना, पूरे दुनिया को बर्बाद करके रखे हुए हैं। तो यही नहीं चाहते थे गांधी जी कि कोई देश ना लड़े, सभी नैतिक बातों पे काम करें। तो इसीलिए कहा गया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल्ड एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है वो किसी से मेल नहीं खाती, अनपैरेलल है। मेल का मतलब होता है देखो एकदम ये जो जा रहा है ना तो ये भी ऐसे जा रहा है, इसको पैरेलल कहते हैं। हाँ, अनपैरेलल का मतलब ऐसा नहीं, यानी कोई अगर ऐसे जा रहा है तो भारतीय सभ्यता एकदम ऐसे है, ठीक है, और नहीं तो भारतीय सभ्यता ऐसे है। अगर हम अपोजिट भी ऐसे बात करेंगे ना तो ये भी पैरेलल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरेलल, यानी दोनों समानांतर है। अनपैरेलल का मतलब हो जाएगा कि एक सीधी रेखा में ना जाके तिरछा और चौड़ा जाता, अनपैरेलल है। हाँ बिल्कुल, अगर हम इंटरसेक्ट नहीं करता। बहुत बढ़िया। in the sense of math, Indian civilization is unparalleled and cannot be, यानी अनपैरेलल है, किसी के बराबर नहीं है, और ये दुनिया भर में किसी से पीछे नहीं है। अनबीटेन इन द वर्ल्ड, कोई नहीं इसे हरा सकता है। संस्कृति के मामला में, मॉरलिटी के मामला में, स्पिरिचुअलिज्म के मामला में सब हमसे सीखते हैं। इसीलिए इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व गुरु। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के द्वारा ये लाइन को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दिस इज MVVI लाइन फॉर योर एग्जामिनेशन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लाइन से आपका क्या क्या पूछ सकता है? MCQ निकालेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेगा, और आपका
जैसे डिस्क्राइब द, नहीं होता है लाइन, लाइन को डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, वो दे सकता है। कहते हैं गांधी जी, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग बेचैन चिड़िया है, चंचल चिड़िया है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको दोगे उतना इसकी चाहत बढ़ेगी। इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये जो है ना, ये जितना चाहेगा उतना इसकी चाहत और बढ़ते जाएगी और फिर भी संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए दैट्स व्हाई एज सच आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे ऐशो आराम के लिए एक लिमिट सेट किया है, एक निर्धारित रेखा सीमित की है, एक दायरा बनाया है। वो दायरा क्या है? दे परस्यूटेड अस अगेंस्ट द लग्जरीज एंड प्लेजर, वो हमें हमेशा शान शौकत और भव्यता से दूर रहने की बात करते हैं, क्योंकि ये लोगों को विचलित कर देता है। क्या कर देता है? विचलित। जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे कि हम लोग पश्चिम में बात करें, वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल हैव बीन मेड, बहुत सारे खोज किए गए हैं, बहुत सारे चीज बनाए गए हैं पश्चिमी सभ्यता के द्वारा। Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of the religion, और इसी प्रकार से समान रूप से हमारे भारत में धर्म को, ठीक है ना, रिलीजियस कल्चर को, ये सबको मान्यताएं दी जाती हैं, मिली हैं, और इसको लेके हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इसको छोड़ते नहीं है। इस चीज की डिस्कवरी हुई है, अध्यात्म की डिस्कवरी हुई है। पूरा देश में जब लोग बेचैन हो जाते हैं तो शांति के लिए एक चीज करते हैं, वो है योगा। योगा कहां से आया? हमारे भारत से आया। यानी दुनिया में आप जो भी चीज प्राप्त कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप बेचैन है तो आपको शांति अपने मन से ही मिलेगी, जब अपने मन को आप शांत कीजिएगा। क्योंकि दुनिया में कोई चीज जितना भी कमा लीजिए, जितना पैसे के पीछे भाग लीजिए, जितना ऐशो आराम में जी लीजिए, लेकिन आप जब जाइएगा, जब आपकी मृत्यु होगी, तो उस समय में आप कुछ नहीं लेके जाते हैं। अगर आपका मन शांत है तो आपकी मृत्यु भी बहुत अच्छे से होती है, ये यहां पर सिखाया जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। इसीलिए कई विदेशी लोग या कई देशों के लोग जो होते हैं वो बहुत बेचैन रहते हैं, तो फिर वो भारत आते हैं, अध्यात्म की खोज करते हैं, और फिर अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा लेके वो फिर वापस लौटते हैं। इसीलिए भारत को ऊर्जा का देश भी कहा गया है। आप कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को सुने होंगे आप। हमारे एप्पल के सीईओ कौन है? नहीं, जेफ बेजोस नहीं हुए, गौर बोल रहे करंट में वो तो है जेफ बेजोस, रियल सीईओ जो मर गया है। अच्छा, हो सकता है, देखो ना, हम भूल रहे हैं, बहुत एकदम अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। वो भारत, जब वो बहुत विचलित हुए थे, भारत आए थे, कई किताबों को उन्होंने पढ़ा, और अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये जिक्र किया है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं अपने शांत दिमाग करने के लिए, मैं अपने बेचैनी को दूर करने के लिए भारत आया था। ठीक है, आइए इन द नेक्स्ट लाइन, द स्पिरिट एंड द सोल, जो हमारा अंतर आत्मा है उसको जगाने के लिए हम लोग अध्यात्म की राह लेते हैं। आवर सिविलाइजेशन, कल्चर एंड स्वराज डिपेंड्स अपॉन द रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनाइल। हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा स्वराज, यानी जो हम लोग खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने भावनाओं को, हम अपनी जरूरतों को कितना रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ना कि उसके बदले मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, हम अपने चीजों को, अपने सोच को, अपने डिमांड्स को और ज्यादा बढ़ाएं। हम लोग उसे रोके, हम लोग किसी चीज में इतना ना डूबते चले जाएं कि जो हमें बर्बाद करके छोड़ दे। इसको रोकना ही क्या है? ये काम है हमारा। ये गांधी जी कहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन एंड विल रिमेन्स इंडिया इफ वी कॉपी इट, रूल्स इंडिया इफ वी कॉपी इट। यूरोपियन सिविलाइजेशन वो अपने हिसाब से सही है, अगर वो चल रहा है तो उसके लिए वो सही है, लेकिन अगर इंडियन या इंडिया इसे कॉपी करता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। रूम का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। इट इज नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने भौतिकीय अवस्थाओं को, अपने सांस्कृतिक अवस्थाओं को ये सेट करें, हम लोग जो जरूरत की चीजें हैं उसे अपनाएं, so that they do not become obstacle in our services of humanity and our energy should be concentrated and to develop them. So इसी तरीके से हम लोग जितने भी हमारे राह में आने वाली बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल का मतलब बाधाएं, वो सब दूर हम लोग करते जाएंगे, और हम लोग मानवता के लिए
एक मिसाल खड़ा करेंगे और हम अपने उसी ऊर्जावान तरीके से अपनी शक्ति से आगे की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारे देश का भी विकास होगा। यह है गांधी जी का मोटो, गांधी जी का कहना। अपने इस एसे में ये कह रहे हैं। तो ये था समरी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, जो कि आज मैंने खत्म कर दिया। अगले सेशन में इसका सॉल्यूशन जरूर आप लोग करके आइएगा, नहीं होगा तो फिर कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है चैप्टर के कंटेंट को पूरा खत्म हो जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।